बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। तो ये रात को जो है वो लेट नाइट था, तो हम लोग निकले थे बाहर और फिर सहरी में जो है वो हमने बनाया था जस्ट आलू की जो भुजिया है वो मैंने जल्दी जल्दी बना ली थी और साथ में थे पराठे और थोड़ी सी योगर्ट और चाय। तो ये हमारी सहरी हो जाती है। बस थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर ये देखें कि मैं आपको मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि यहाँ पे ना आप देखते हैं अक्सर मेरी वीडियोज़ में आप देखते हैं कि यहाँ सारा उतरा होता है। तो वो उन्होंने सेट किया था, मैंने आपको पहले बताया था कि वो लोग ना सेट करके गए थे। वो पानी का अंदर कोई पाइप जो है ना वो लीक था या जो भी था जैसे भी था, तो वो उन्होंने फिर सारा वॉशरूम वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि सारा वॉशरूम उन्होंने ना बिल्कुल सारा वॉशरूम उखेड़ दिया था। और यहाँ से भी सारा वो उसी तरह सीपेज का प्रॉब्लम था इधर सारा। तो फिर उन्होंने सारा वॉशरूम उखेड़ के और उसके अंदर पाइप वगैरह जो है वो किए हैं सेट। और फिर उसके बाद ये बिल्कुल ना यहाँ से सीमेंट उतरना जो है वो पूरे घर में से बंद हो गई थी, बिल्कुल ठीक हो गया था सब कुछ ना। तो काफ़ी अर्सा उन्होंने दिया था कि ये सही से ड्राई हो जाए। फिर ये ड्राई हो गया ना, तो अभी आज आके इन्होंने यहाँ पे वो जो वाइट सीमेंट और फिर पेंट और वो सारा कुछ करते हैं ना, तो वो करके गए। और करके गए ये अच्छी बात है क्योंकि घर जो है ना बहुत अच्छा सा साफ़ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि वैसे तो वो था ही मसला, तो ये और यहाँ से भी सारा सीपेज का इशू था, सारी उतर गई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था ना। तो फिर वो लोग आए थे, उन्होंने सेट किया था अल्हम्दुलिल्लाह। और आज ये इतना सारा, लेकिन काम मेरे लिए इतना बड़ा पड़ा, देखें सारी चीज़ें बाहर बिल्कुल सब कुछ बिखरा हुआ है। क्योंकि यहाँ से ये निकाला है, ये वाला मैंने आपको बताया था कि मैंने उधर अंदर रखा हुआ था, तो ये निकाला है इन्होंने। अभी ये करूँ कि मैं इफ्तारी, मैंने कहा अभी मैं इफ्तारी बनाती हूँ, देर हो जाएगी, तो ये फिर बाद में करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं दुआ ज़हरा की, जो कि कराची से कुछ दिन पहले जो है वो गायब हो गई थी। तो अभी जो है वो कराची के किसी एक एरिया से जो है वो, मुझे एरिया का नाम सही से पता नहीं है, बस मैं जब वो ये वाक़या हुआ तो उसके 2 दिन के बाद जो है ना वो जैसे न्यूज़ आती है तो हमारे सामने न्यूज़ आई, तो फिर हमने इंटरेस्ट लेना शुरू किया कि ये है क्या मामला हुआ है, क्या हुआ है। तो फिर हमें सही से पता चला कि कोई इलाका था जहाँ से बच्ची जो है वो सुबह 14 साल की वो बच्ची थी और सुबह जो है वो कूड़ा वगैरह फेंकने के लिए घर से बाहर निकली है और फिर उसके बाद वो घर वापस नहीं आई। तो खैर अभी बहुत न्यूज़ आई कि ये हो रहा है, ऐसे हुआ है, वैसे हुआ है, खुद चली गई है या कोई पकड़ के ले गया है, बहुत सारी बातें जो है वो मंजर आम पे आई। लेकिन फिर बाद में जो है अभी आज की जो न्यूज़ है वो ये है अल्हम्दुलिल्लाह से कि वो बच्ची जो है वो मिल गई है, अभी बाजियाब नहीं हुई है बट मिल गई है। तो अभी जो है वो बहुत सारी बातें, अब ये उसके पेरेंट्स भी जो है वो यही दुआ कर रहे थे और अपील कर रहे थे कि आप जो है ना बच्ची जो है ना वो सही सलामत से वापस दे दें और बस उसको ज़िंदा चाहिए, वो ज़िंदा चाहिए। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उनको ज़िंदा सलामत जो है वो उसकी ख़बर मिल गई है, तो इंशाल्लाह उन तक पहुंच भी जाएगी। और हमारा जो है वो एज़ अ पाकिस्तानी, एज़ अ मुस्लिम, हमारा ये अब फ़र्ज़ बनता है कि अब बच्ची इसके साथ जो भी हुआ, वो खुद गई थी या उसको कोई ले गया था या जो भी मामला था, बस वो अब ख़त्म हो जाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है उस पर बातें कर रहे हैं, बहुत सारी बातें जो है वो गर्दिश में आ रही हैं कि इस तरह से था और वो खुद गई थी और ये हुआ था तो वो हुआ था। तो ऐसी बातें प्लीज़ ना करें। वो किसी की बच्ची है और किसी की बेटी पे बात करना जो है वो सही बात नहीं है। अपने अब इस मामले से, इस वाक़ये से सबक ज़रूर सीखें और लेकिन बातें करना जो है वो बिल्कुल बंद कर दें। अब हम अपने घर में, अपने गिरबान में, अपने अंदर हम झांकें तो हम लोग ख़ुद भी, हमारे अंदर बहुत सारी गलतियाँ, हमारे माशरे में भी बहुत सारी गलतियाँ। क्योंकि आजकल का अपने बच्चों को टाइम दें, अपने बच्चों को तवज्जो दें, देखें कि वो क्या कर रहे हैं लैपटॉप पे, टैबलेट्स पे, मोबाइल पे। आजकल हर बच्चे के पास मोबाइल है, हर बच्चा मोबाइल जो है ना वो देखता रहता है, हर बच्चे के पास टैबलेट है।
एक्सेस है हर बच्चे की को कि वो लैपटॉप यूज़ कर ले, मोबाइल देख ले, मतलब हर तरह का जो है ना, हर तरह की आजकल बच्चों को जो है वो आज़ादी है और हर चीज़ मुयस्सर है। तो फिर ये पेरेंट्स का जो है वो फ़र्ज़ बनता है यहाँ पे कि वो खुद जो है ना अपने बच्चों पे नज़र रखें और अपने, क्योंकि हमारा माशरा आपको पता है कि इस तरह से है कि आप कोई भी ड्रामा अपने टीवी चैनल्स का उठा के देख लें, कोई भी ड्रामा, तो उसमें उनमें सारी स्टोरीज़ जो है ना वो इसी एक बात के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। बस ये लव स्टोरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो बच्चों पे नज़र रखें, हर चीज़ की कोई एज होती है, एक एज के मुताबिक जो है ना, ज़ाहिर है हम बिल्कुल अब इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते हैं अपने बच्चों पे। माशरा इस तरह का है, ज़माना इस तरह का है कि बच्चे समझेंगे कि हमें कैद कर दिया, लेकिन फिर भी नज़र रखना जो है वो हमारा काम है, हमारा फ़र्ज़ है। और बातें जो है वो बिल्कुल स्टॉप कर दें। मतलब बहुत ज़्यादा ना दुख भी होता है कि लोग किस तरह की बातें कर लेते हैं इस तरह किसी की बच्ची के बारे में। चलो जो भी है, जिसकी भी, क्योंकि वो बहुत छोटी बच्ची थी, 14 साल की वो बच्ची थी, तो कोई भी उसको किसी भी तरह से वरगला सकता है या कोई भी मामला उसके साथ हो सकता है। तो यहाँ पर बस अभी इफ्तारी की जो है वो मैं तैयारी कर रही हूँ और क्रीम चाट मैंने बनाई है जी। तो यहाँ पर है आलू मैंने कर दिए हैं चॉप, और ये अनियन जो है मैंने तकरीबन लिए थे, अनियन मैंने कितने लिए थे, 4 जो है ना वो बड़े बड़े साइज़ के, लार्ज साइज़ के 4 अनियन लिए हैं, उनको मैंने फ्राई किया है और ये हल्के से ब्राउन हुए तो अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने चिकन लिया है, तकरीबन ½ kg है, और पोटैटोज़ इधर मैंने रखे हैं 3 जो है वो मीडियम साइज़ के थे, तो मैंने इस तरह से बड़े बड़े पीसेस काट लिए हैं। 3 ग्रीन चिलीज़ हैं और यहाँ पर हैं जी टमाटर, ये 3 लिए हैं मैंने मीडियम साइज़ के। तो ये मैं बना रही हूँ जो वो कराची वाली स्टूडेंट बिरयानी होती है ना, तो वो बना रही हूँ। पता नहीं शायद मैंने पहले बताया या नहीं बताया, बड़ा मुझे भूल गया। तो ये मैं स्टूडेंट बिरयानी बना रही हूँ और इसमें थोड़ा सा मैं मसाला जो है शान वाला यूज़ करूँगी और थोड़ा सा अपनी तरफ से भी डालूँगी। अभी पहले जो है ना ये मैं चिकन डाल रही हूँ और चिकन को ना मैं इस तरह गार्लिक के साथ फ्राई करूँगी ताकि चिकन अच्छी तरह से जो है इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो बस अब इन सारी चीज़ों को जो है मैं कर लूँगी फ्राई। टमाटोज़ मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और ये मैं इफ़्तार के बाद जो है ना, इफ़्तार करने के बाद जो है वो बना रही थी, क्योंकि इफ़्तार से पहले बिल्कुल भी टाइम नहीं था और खाना जो है वो फिर भूख लग ही जाती है। आपको पता कि ना, पता है कितनी भी कोशिश कर लेना कि इफ़्तार से थोड़ा, तो आजकल भूख लगना जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता स्टमक में जो है ना वो जगह बनती जा रही है। तो अभी मैंने इसमें डाल दिए हैं पोटैटो और 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर जस्ट 2 टेबलस्पून डाला है चाट मसाला, बिरयानी मसाला। शान वालों का ज़्यादा नहीं डालना, बहुत स्पाइसी हो जाता है। तो सिर्फ 2 टेबलस्पून डाला है और इसके अंदर मैंने ½ टेबलस्पून जो है वो मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, क्योंकि ग्रीन चिली भी मैंने इसमें ऐड की है, और ½ टेबलस्पून ही मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है। थोड़ा सा मैं और ऐड करूँगी बाद में, तो मुझे लग रहा है कि कम होगा, लेकिन मैं देख लूँगी, चख लूँगी, अभी तो रोज़ा नहीं है ना, तो देख लूँगी। अभी सॉल्ट जो है इसके अंदर आप एज़ पर टेस्ट डालें, जितना आपका टेस्ट हो। मैंने 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर सॉल्ट डाला है और थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया ताकि बर्निंग जो है ना वो मसाले की स्टॉप हो जाए और अच्छी तरह मसाला जो है ना वो फ्राई हो सके। तो अभी यहाँ पर इसको मैं करूँगी फ्राई। ये टमाटर वगैरह सारी चीज़ें जो है वो अच्छी तरह गल जाएंगी और बड़ा मज़े का जो है ना, मज़ेदार किस्म का जो है वो एक मसाला जो है वो तैयार हो जाएगा। और अभी से खुशबू इतनी प्यारी मज़े की आने लगी है कि मैं क्या बताऊं। अच्छा, यहाँ पर मैं इसमें कोरिएंडर पाउडर डाल रही हूँ जो कि तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर है, और अभी साथ में मैं थोड़ा सा चिकन पाउडर, तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर चिकन पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं, कोई सी भी किसी भी ब्रांड की चिकन क्यूब ऐड कर सकते हैं। मेरे पास नहीं थी, चिकन पाउडर था, तो फिर मैंने वही ऐड कर दिया और इसको मैं करूँगी अच्छी तरह फ्राई। जैसा कि आप देख रहे हैं, अच्छा मैं कचूमर बना रही हूँ इनका। तो यहाँ पे कोरमा जो है वो बन रहा है और इसमें मैं अभी थोड़ा सा पानी और डालूँगी ताकि ये गले अच्छी तरह, आलू भी और चिकन भी जो है ना वो अच्छी तरह गल जाए। और इधर है जी, यहाँ पर है योगर्ट, 1 कप योगर्ट है। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिला के इसको अच्छी तरह से मिक्स किया ताकि इसमें कोई भी ना वो जो छोटी छोटी सी लम्स होते हैं, छोटी छोटी सी ऐसे दाने दाने होते हैं, वो इसके ख़त्म हो जाए अच्छी तरह। और यहाँ पर है मेरे पास हल्दी, टर्मेरिक, और इधर मैंने लिया है फूड कलर। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने टर्मेरिक डाली थी तो एक सिस्टर ने बोला था कि हम लोग ना टर्मेरिक नहीं फूड कलर डालते हैं, क्योंकि टर्मेरिक का ना बहुत स्ट्रॉन्ग सा ना एक टेस्ट आता है, तो इस वजह से वो नहीं डालते। लेकिन जो स्टूडेंट बिरयानी होती है ना, आप अगर
उसको कभी दोबारा से अब जब आप नेक्स्ट टाइम खाएंगे ना तो आप देखें कि उसमें हल्दी का जो है ना वो टेस्ट होता ही होता है। तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्ट अगर नहीं चाहते हैं तो हाफ़ टी स्पून ये डालें और थोड़ा सा ये कलर डालें तो ये भी चल जाएगा। तो इस वजह से आज मैं थोड़ा सा ये हाफ़ टी स्पून ये डालूँगी और थोड़ा सा कलर डालूँगी। तो यहाँ पर मैंने डाल लिया थोड़ा सा कलर और थोड़ी सी हल्दी, हाफ़ टी स्पून हल्दी है और थोड़ा सा कलर है, जितना आपको चाहिए हो कलर, बहुत ज़्यादा भी नहीं क्योंकि फिर कड़वा हो जाता है। कलर भी, फूड कलर भी बहुत ज़्यादा अगर डाल लेना तो वो फिर चीज़ जो है वो खाना कड़वा हो जाता है। तो इस तरह एहतियात से जो है ना वो ये सारी चीज़ें मिक्स करनी है। तो अब इनको मैं कर लूँगी अच्छी तरह मिक्स। और कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया। इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी और यहाँ पर देखें कि बिल्कुल कोरमा जो है वो रेडी हो रहा है। तो अभी ये जो योगर्ट है ये सारी मैं इसके अंदर डाल दूँगी इस तरह। थोड़ा सा मैंने 1 कप पानी डाला इसमें और अब मैं इसको करूँगी अच्छी तरह मिक्स और फिर इसको ढक के पका लूँगी ताकि ये सारी चीज़ें गल जाए। फिर मैंने रायता जो है वो बना के रख दिया है, इसको अभी मैं रख देती हूँ फ्रीज़र में, और सॉरी फ्रिज में, और बाकी काम हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसमें हरा धनिया भी डाल दिया है और ये जो है अब कोरमा जो है वो बिल्कुल डन है। तो इतना सा पानी जो है ज़रूर होना चाहिए इसके अंदर, इतना पानी जो है ना ज़रूर होना चाहिए। अभी चावल बॉईल करते हैं तो फिर बाकी वाला काम बाद में करेंगे। यहाँ पर मैंने पानी लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा, थोड़ा तो नहीं लेकिन अच्छा खासा डाला है, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें सॉल्ट डाला है। और अभी इसमें तो एक बॉयल आ जाएगा ना तो फिर इंशाल्लाह वो जो चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे वो इसमें डाल दूँगी। पानी में हल्का हल्का सा बॉयल आ रहा है और अब मैं इसमें राइस डाल दूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसको 3 से 4 मिनट तक पकाया और अब ये थोड़े से चावल जो है वो मैं अलग से निकाल रही हूँ। तो थोड़े से चावल हैं बिल्कुल, जिनको मैं नीचे जो है वो तह लगाऊंगी, जिनकी पहली तह जो है इनकी होगी। तो ये मैंने अलग कर लिए हैं इस तरह से, और बाकी वाले जो है ये फुल डन करने हैं। तो ये बस ऑलमोस्ट डन है। यहाँ पर ये देखें थोड़ा सा इसमें पानी था, तो ये सारे चावल जो है मैं डाल दूँगी इसके अंदर। ये जो मैंने पहले निकाल के रखे थे ये वो वाले चावल हैं, इनको मैं इसके अंदर डाल के तो इनको पकाऊंगी। ये पानी जब ड्राई हो जाएगा और चावल जो है वो गलने के मतलब दम देने के काबिल हो जाएंगे तो फिर मैं इसके ऊपर दूसरी लेयर लगा दूँगी। तो ये बिल्कुल दम के लिए हो गए हैं रेडी। और यहाँ पर बिल्कुल ऊपर जो है ना लास्ट वाली जो लेयर है, सेकंड लेयर, वो मैं बिल्कुल जो पके हुए हैं ना चावल उनकी लगा रही हूँ, बस ऐसे। यहाँ पर है ये बिरयानी एसेंस, अगर आप चाहें तो डालें, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है और थोड़ा सा मैं कीड़ा एसेंस जो है ना वो डाल दूँगी। और यहाँ पर खोलते हैं दम के, देखते हैं कि कैसा दम आया है। बिरयानी बनाते वक्त, पुलाव बनाते वक्त, कोई भी ऐसी चीज़ हो ना जो राइस की बन रही हो, बड़ा जो है ना वो दिल जो है ना ऐसे धड़क ही रहा होता है अजीब तरह से ना, मतलब दिल कांप रहा होता है। तो वो क्योंकि चावल जो है ना कभी भी ख़राब हो सकते हैं, किसी भी टाइम पे आके ख़राब हो सकते हैं, तो बड़ा दिल जो है ना वो अजीब सा हो रहा था कि या अल्लाह सही से बन जाए। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैंने खोला है दम को, और यहाँ पर देखें कि चावल बड़े ही मज़े के जो है ना वो बने हुए हैं और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि आप बाहर जाना, मार्केट जाना ज़रूरी नहीं है। और जो बाहर रहते हैं पाकिस्तान से, तो जिनको ये अवेलेबल नहीं होते करीब राइस इस तरह की बिरयानी, तो वो घर पे भी बना सकते हैं, बहुत आराम से जो है वो घर पे बन सकती है। तो यहाँ पर मैंने इसको डिश आउट कर दिया है और ये शाल के बाबा की प्लेट है। और अभी हम जो है बाकी भी करते हैं डिश आउट। और ये था नेक्स्ट डे, जहाँ पर हम लोग जो है वो ज़रा निकले थे बाहर घर से, क्योंकि हमें जाना था उस्मानिया और थोड़ा सा काम था और 1-2 और बातें थी। हमने कहा कोई ज़रा थोड़ा सा आउटिंग भी कर लेंगे, इंजॉय कर लेंगे।